दो अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला। अमरीका ने शाम में दाइश के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। वादे के मुताबिक इंतहाई सख्त जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। शामी हुकूमत ने हमलों की मुकम्मल हिमायत की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल पोस्ट। वजीर जंग पीट हेगसेट कहते हैं हमलों में दाइश के जंगजुओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहे के मराकज़ को निशाना बनाया गया। ये किसी जंग का आगाज़ नहीं बल्कि बदले का ऐलान है। चंद रोज़ कबल फौजी काफिले पर हमले में 2 अमरीकी फौजी और 1 मुतरज्जिम हलाक जबकि 3 अमरीकी फौजी जख्मी हुए थे। पंजाब के कई अजला में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समुंदरी और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। फ़िज़ाई आलूदगी की शरह भी कम ना हो सकी। रहीम यार खान और शरकपुर शरीफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावुज़। रावलपिंडी, रायवेंड और बहावलपुर भी शदीद मुतासिर। लाहौर 429 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर में बादलों की घन गरज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गलियात के जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। शोलों ने वसी रकबे को लपेट में ले लिया। सयाहती मकामात अयूबिया, कुंडला, तौहीदाबाद और पाइपलाइन ट्रैक मुतासिर। आग पर काबू पाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू पुलिस और मकामी अफराद की कोशिशें। दुश्वार रास्ता होने की वजह से मुश्किलात का सामना। ज़िला इंतज़ामिया ने हुकूमत और NDMA से 2 हेलीकॉप्टर्स मांग लिए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर दहशतगर्द हमला नाकाम। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान वतन पर कुर्बान। खवारिज के बुज़दिलाना हमले में बच्चों और ख़वातीन समेत 15 शहरी ज़ख्मी। ISPR के मुताबिक खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी दीवार से टकराई। करीबी शहरी आबादी और मस्जिद को नुकसान पहुँचा। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज ने की। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से कलअदम TTP की सहूलतकारी पर इजहार तशवीश। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल करार। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम बैनुल अक़वामी बरादरी से किए वादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की कुर्बानियों और कोशिशों का बरमला एतराफ़। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी संगीन खतरा करार। किसी दहशतगर्द गिरोह की अदम मौजूदगी का तालिबान दावा नाकाबिल एतबार। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश, TTP और अलकायदा समेत दीगर कालअदम तंजीमें मौजूद। 2025 में कालअदम TTP ने पाकिस्तान में 600 हमले किए। फौज से मुंसलिक इदारों और चीनी सरमायाकारी के मंसूबों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान के बयानिए की फतह, दुनिया भी हमनवा। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद पेश नहीं कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मान लिया। 7 मई को भारतीय हमले, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी। रिपोर्ट जारी। मोदी सरकार के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। कहा हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी शहीद हुए। गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल से बड़े तसादुम का खतरा पैदा हुआ। भारत के बरक्स पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। सलामती काउंसिल को मुत्तला किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। सिंतास मुआहिदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। कहा पानी के बहाव में रुकावट या धमकी करोड़ों अफराद के बुनियादी हकूक़ को मुतासिर करती है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई भी फरीक एकतरफा तौर पर आबी मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law will not compromise on the existential water rights of its people. Any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारा पानी रोका तो जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मअतली को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने पर जोर। कहा जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात हैं।
किशन गंगा और रतले जैसे मंसूबे तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी करार। आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता। चनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर वजाहत तलब कर ली। बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी का जस्ते खाकी ढाका पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा कल होगी। शाहबाग में हजारों अफराद का एहतजाज। दारुल हुकूमत भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। गली गली मोदी गुजरात का कसाई की गूंज। मुश्तिल मुजाहिरीन ने मोदी के पोस्टर्स को जूते मारे। तस्वीर पांव तले रोन डाली। शेख मुजीब के घर को मिसमार करके कल्चरल सेंटर बनाने, उस्मान हादी के कातिलों और हसीना वाजिद की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बांग्लादेशी वजारत खारिजा का भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज। भारत फरार होने वाले मुल्जिमान और हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। दोनों मुल्कों की वीजा खिदमात मुअत्तल। 9 मई के एक और केस का फैसला। शाह महमूद कुरैशी बरी। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 13 मुल्जिमान को बरी किया। प्रोसिक्यूशन ने 41 गवाहान पेश किए। ट्रायल में 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 9 मई के 5 मुकदमात में बरी हो चुके। हुकूमत ने शहजाद अकबर को वापस लाने के लिए कमर कस ली। बरतानिया से केस टू केस मामला उठाने का फैसला। तमाम मुकदमात और अदालती कार्रवाइयों की तफसीलात फराहम कर दी। विफाकी वजीर दाखिला ने दस्तावेजात बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले की। 3 मुकदमात का जिक्र, अदालत से इश्तिहारी करार देने की तफसीलात शामिल। आदिल राजा के खिलाफ तफसीलात भी बरतानिया को दे दी गई। हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है। किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को भत्ताखोरों को नहीं छोड़ेंगे। पहले भी खात्मा किया, अब भी करेंगे। वजीर आला सिंध का ऐलान। बोले वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क छुपे भत्ताखोरों के हैंडलर्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता कर लिया। ताजिर हमारे इक़दामात से मुतमईन है। वफाकी वजारत दाखिला ने सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर इंटरपोल को खत लिख दिया। भत्ताखोरों की फहरिस्त फराहम कर दी। गैंग वॉर के मरकजी किरदार वसीउल्लाह लाखू और दीगर मुल्जिमान के नाम शामिल। स्मगलिंग और टैक्स चोरी नाकाबिले बर्दाश्त। वजीर आजम का इक़दामात मजीद तेज करने का हुक्म। सूबाई हुकूमतों को FPR के साथ ताउन की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतादिद अशिया अब कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का हिस्सा बन रही हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 500 अरब की कंपनी बनाने का मिशन। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कायमा कमेटी को पेशरफ से आगाह कर दिया। बोले 1 साल के दौरान रेवेन्यू में 63% इजाफा किया। 108 अरब 90 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। मेगा मंसूबों के लिए 1.6 ट्रिलियन रुपए तक की फंडिंग का इंतजाम कर लिया। 30 साल बाद सक्खर हैदराबाद मोटरवे बहाल कर रहे हैं। सक्खर हैदराबाद और हैदराबाद तक कराची मोटरवे की तामीर तरजीह करार। पाकिस्तान एक्सप्रेसवे कोयटा चमन मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। 2026 से एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की खुशखबरी भी सुनाई। कमेटी चेयरमैन परवेज रशीद और दीगर अरकान की जामे ब्रीफिंग पर अब्दुल अलीम खान की सिताइश। मौलाना फजल रहमान ने नए सूबों की हिमायत कर दी। सरबराह JUI बोले, इंतजामी तौर पर नए सूबे बनने पर कोई कदगन नहीं। मुल्क की मारूजी सूरत हाल को सामने रखकर फैसला किया जाना चाहिए। महंगाई हो या तजावुजात, खुले मैन होल हो या उबलते हुए नाले, हर मसले की निगरानी होगी। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। मरियम नवाज वर्चुअल टूर वॉल से खुद मॉनिटरिंग करेंगी। यूनिट के क़याम से आटा, रोटी और अशियाए खुरनोश की कीमतें चेक होंगी। सफाई को भी मुसलसल मॉनिटर किया जाएगा। हैवी ट्रैफिक से हादसात, भारी भरकम ई चलान। कराची में जमात इस्लामी के 13 मकामात पर धरने। मोनम जफर कहते हैं, हक दो कराची तहरीक दोबारा शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी 3,360 अरब रुपए हड़प कर गई। हिसाब मांगने पर परेशान हो जाते हैं। आपका शहर आपका समा। इस बार हैदराबाद रेडार पर आएगा। समा तमाम मसाइल सामने लाएगा।
सिंध का दूसरा बड़ा शहर, सदियों पर मुहित तारीख, सकाफत और जायकों का अमीन, मगर मसाइल भी बेशुमार। नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक जैम का सरदर्द, पीने के साफ पानी की किल्लत, निकासी आब और कचरे के ढेर बल्दियाती निज़ाम की कमजोरी के अक्कास, मगर इख्तिदार के ऐवानों तक समा पहुंचाएगा अवाम की आवाज़। इसराइली फौज ने फिर जंगबंदी रोक डाली। खान यूनुस और रफा में बमबारी, कई रिहायशी इमारतें निशाना, आरजी खैमों में सर्दियां गुजारना महाल। एक और नौमलू जिंदगी की बाजी हार गया। अंडर 19 एशिया कप का ख्वाब ताबीर से एक कदम दूर। फ्यूचर स्टार्स ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को आउट क्लास कर दिया। 122 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। समीर मिन्हास की 57 गेंदों पर 69 रन की जारहाना इनिंग्स। बारिश के बाइस मैच को 27 ओवर्स तक महदूद किया गया। टाइटल फाइट इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में होगी। PSL 11 के लिए गैर मुल्की सितारों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को होगी। 11वें एडिशन में 8 टीमें शिरकत करेंगी। रंगारंग मेला 26 मार्च से 3 मई तक सजेगा। दिलकशी, रानाई, फैशन, मौसीकी, लाहौर में ब्राइडल वीक का शानदार आगाज। नामवर डिजाइनर्स ने दीदा ज़ेब कलेक्शंस पेश कर दी। मॉडल्स ने खुश रंग मलबूसात में जलवे बिखेरे। शोबिज और फैशन इंडस्ट्री के नामवर सितारों ने रौनकों को दोबाला कर दिया।